अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी। कल वाला लेक्चर जो है वो इसी पे ही ख़त्म हुआ था हमारा, कीपा पे। ठीक है। आज हम कीपा का ग्राफ जो है वो दोबारा से जो रिमेनिंग है रहता है वो हम सीखेंगे। ठीक है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। वो सॉस पेन होता है ना, वो वाला पेन। ठीक है। अच्छा जी। इसको मैं थोड़ा सा ओपन कर लेता हूँ। भी इसके अंदर कितनी सारी चीजें बंद हैं। अच्छा, इसके अंदर आप देखें काफी सारी चीजें हमारे काम की मतलब की नहीं होती। ठीक है। अभी ये जितना भी ग्राफ आपको दिख रहा है, कल मैंने बता दिया था कि यहाँ से आप प्राइस देखते हैं, ये सेल रैंक होता है आपका। ठीक है। यहाँ से आपके कितने मंथ का, कितने डेज का, कितनी ये डेट का सारा यहाँ पर होता है। ठीक है। अभी ये हुआ ईयर का। कैसे पता चला? ये यहाँ पर देखें, ये ब्लैक हुआ हुआ है, नजर आ रहा है। ये हुआ हम साल का हम ये ग्राफ देख रहे हैं। ठीक है। मैं कहता हूँ नहीं, हम प्रेफरेंस देते हैं 3 महीने का ग्राफ देखने के लिए। ठीक है। जो इम्पोर्टेंट चीज है हम उनमें क्या देखेंगे कि यहाँ पर अमेजोन है या नहीं है। ठीक है। सबसे पहले हम ये देखेंगे, बाकी सारी चीजें हम थोड़ी देर के लिए बंद कर लेते हैं। आ, इसको इससे बंद कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा जी। आ, ये जो है अमेजोन कंटिन्यूसली स्टॉक पे बैठा हुआ है। ठीक है। ये देखें, और इसकी ये प्राइस बता रहा है, ये इन स्टॉक है। ठीक है। अच्छा, ये 3 महीने का है, ये साल का देख लेते हैं। अब ये जो गेप्स नजर आ रहे हैं ना, ये वाले गेप। ठीक है। गेप का मतलब ये है कि ये यहाँ पर आउट ऑफ स्टॉक गया था। कौन? amazon। ठीक है। इस उसके अंदर amazon ने। अच्छा, मैं कहता हूँ जी, लाइफ टाइम का बताएं जरा मुझे। अच्छा, ये कहते हैं यार, शुरू से जब से ये आया है ना प्रोडक्ट, तब से लेके अमेजोन इसके पीछे ही है। ठीक है। जाता है, आउट ऑफ स्टॉक होता है, फिर लेकर आ जाता है, फिर आउट ऑफ स्टॉक होता है, फिर लेके आ जाता है, फिर आउट ऑफ स्टॉक होता है, फिर लेके आ जाता है। ठीक है। तो ये सारी चीजें ऐसे देखते हैं। ठीक है। और ये जो हम लगा रहे हैं, ये उसने अमेजोन ने कभी देखे, ये कितने 129.95 का बेच रहा है। यहाँ पर देखेंगे कितने का हो गया, $99 का हो गया। ठीक है। तो ये प्राइस हमें ये बताता है। ठीक है। बाकी हम क्या चेक कर रहे हैं? हम ये चेक कर रहे हैं कि अमेजोन यहाँ पर आउट ऑफ स्टॉक गया था, नहीं गया था। ठीक है। ऐसी प्रोडक्ट जिसमें अमेजोन बैठा हुआ है, तो हम देखते हैं कि कब तक ये गया था, कब कब से कब तक। अगर इसको ऐसे करके मैं करता हूँ तो देखें, ये मुझे एग्जैक्ट डेट सारी चीजें बताता है। 1 मार्च को इसका खत्म हुआ था, फिर 3 मार्च को इसका खत्म हुआ, 4 मार्च तक ये इसका स्टॉक जो है वो खत्म हुआ, फिर लेकर आ गया, फिर 6 मार्च को ये खत्म हुआ इसका स्टॉक, फिर थोड़ी देर के लिए आउट ऑफ स्टॉक हुआ, फिर 7 से फिर ये आ गया। ठीक है। ये रिसेंटली है। ठीक है। रिसेंट का हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ से जो है वो प्रीवियस मंथ दिखाएगा। ये देखें, अक्टूबर चल रहा है। ठीक है। यहाँ तक ये। अच्छा, ये तो हो गया अमेजोन। अच्छा, अमेजोन को हमने देख लिया, सारी हमने स्टडी कर ली। अमेजोन को थोड़ी देर के लिए बंद करें, क्योंकि हमने उसी प्रोडक्ट में जाना है जहां पर अमेजोन नहीं हो। ठीक है। पहली बात, अगर फॉर एग्जांपल ऐसी प्रोडक्ट मिलती है जिसके अंदर अमेजोन था, लेकिन उसकी उसकी जो है ना कारकर्दगी ये रही है कि वो कभी कभी आता है और फिर आउट ऑफ स्टॉक चला जाता है, तो फिर हम उसमें कोशिश करते हैं घुसने की, या तो वो करंटली वो बिल्कुल आउट ऑफ स्टॉक हो, तो ऐसी प्रोडक्ट में भी हम चले जाते हैं। ठीक है। अदरवाइज इस प्रोडक्ट में कोई ऐसा सिनारियो नजर नहीं आ रहा। ठीक है। क्लियर है ये वाली स्लाइड सबको कि ये क्या होता है अमेजोन, ये क्या है, ये लाइन क्या है, ये प्राइस क्या है? क्लियर है? कोई भी ग्राफ आएगा आप उसको अमेजोन देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ होगा। अगर नहीं होगा अमेजोन तो यहाँ पर लिखा हुआ भी नहीं होगा। ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है। अब इसको हम बंद करते हैं अमेजोन को। अब ऐसा प्रोडक्ट है जिसके अंदर अमेजोन नहीं है। ठीक है जी। ये ऊपर लिखा हुआ भी नहीं होगा फिर अमेजोन। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये न्यू क्या है?
न्यू वो है जो मैंने कल भी आपको बताया था कि ये न्यू दोनों पार्टियां हैं। कौन कौन सी? आपका ये थर्ड पार्टी मतलब होलसेलर, ठीक है, जो कि एफबीए कर रहा है, ठीक है। दूसरी थर्ड पार्टी कौन सी? जो कि एफबीएम कर रहा है। ये दोनों के स्टेट्स बता रहा है, ठीक है, न्यू में, कि उनकी क्या प्राइजेस थी, कितने का उन्होंने बेचा था, ठीक है। अब इस हालत में मुझे बताएं, इनको बाय बॉक्स मिला होगा? मुझे तो नहीं लगता कि मिला होगा, क्योंकि अगर पहली बात तो ये प्राइस ये कम करते तो इनको बाय बॉक्स मिलता, ठीक है। बहरहाल अभी बाय बॉक्स को नहीं देखते हैं फिलहाल, उसकी उस चीज पे नहीं जा रहे हैं। ये न्यू का यही मतलब है, ठीक है। दोनों को इकट्ठे बता रहा है आपको कि ये एफ बी ए वाले और एफ बी एम करने वाले दोनों के स्टेट्स बता रहा है कि इनकी क्या प्राइस चल रही थी, ठीक है। अच्छा, इसको हम बंद करते हैं। यूज्ड वाला हमारा काम का नहीं है, देखना है तो आप देख सकते हैं, ठीक है। इसी प्रोडक्ट में यूज्ड वाले भी सेल हो रहे थे, ठीक है। हमारे काम का नहीं, हम नहीं देखते हैं इसको, ठीक है। अच्छा जी, हमारा कंपटीशन भी नहीं है उसके साथ। अच्छा जी, ये सेल रैंक क्या है? यहाँ से आप देखते हैं इसका सेल्स रैंक, ठीक है। ये सेल्स रैंक अब ये कहाँ पर खड़ा हुआ है? ये 2800 कितना है, 65, 2865 पे ये खड़ा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब ठीक है, इसका बीएसआर पहले ये कितना था, ये इतना तकरीबन कोई 5000 तक भी ये गया था, ठीक है। अब ये जो है यहाँ पर है, ठीक है। मतलब ठीक है, इतना कोई वो भी नहीं है, ठीक है। मतलब 2000 है तो सही है, ठीक है। अच्छा है इसका ग्राफ सेल्स का, ठीक है। अच्छा, ये बनता कैसे है सेल्स ग्राफ? यहाँ पर हमें क्या दिखा रहा है? यहाँ पर हमें ये दिखा रहा है कि ये जो है इसका बीएसआर ये इतना होगा इसका सेल्स रैंक का, ठीक है। अगर ये ग्राफ नीचे आ रहा है तो इसका क्या मतलब है? ये अच्छा है, ठीक है। और अगर ये ऊपर चला जाता तो ये मतलब इसका बीएसआर बढ़ जाता, तो मतलब बुरा होता। ठीक हो गया? क्लियर है ये चीज? ग्राफ देख लें। अच्छा जी, उसके बाद हम क्या देखते हैं? उसके बाद हम देखते हैं इसकी लिस्ट। लिस्ट प्राइस इसकी क्या थी? इसकी लिस्ट प्राइस थी 199 डॉलर, $200 तकरीबन, ठीक है। 199.999, ठीक है। तो ये 200 उसकी प्राइस थी। प्राइस लिस्ट से हम लिस्ट प्राइस से हम ये देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये अ, इसको हम छोड़ देंगे, ठीक है, हमारे काम का नहीं है। ये न्यू थर्ड पार्टी एफबीएम कौन कर रहा है उसकी हम देख देख सकते हैं, हमारे काम का नहीं है, ठीक है। हमारा इसके साथ वो है ही नहीं कंपटीशन, ठीक है। तो डील्स को भी छोड़ दें, और ये न्यू थर्ड पार्टी ये हैं हम मतलब कॉम्पिटिटर हमारे, ठीक है, जो हमसे पहले कर रहे हैं या जो हम करने जा रहे हैं, ठीक है, होलसेल एफबीए वाले। अब इन्होंने कितनी प्राइस रखी हुई है? 129.95, ठीक है। ये इन्होंने इतनी प्राइस रखी थी, इनको मिला भी होगा बाय बॉक्स, ठीक है। अच्छा, क्या रॉन्ग क्या दिखाया? कौन सा एफबीएम और एफबीएम स्टेट्स? नहीं, अभी आप थोड़ा सा रुक जाएं। डोमिनेट तो था, लेकिन रुक जाएं, अभी आप थोड़ा सा पहले समझें इस चीज को, फिर आराम से इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये देखें, ये अभी इसकी ये प्राइस है, ठीक है। यहाँ तक भी इनकी प्राइस गई है ₹116 का, फिर 129 कर दिया, ठीक है। तो ये यहाँ तक, ये 199 तक भी ये लोग गए थे, ठीक है। अच्छा, ये हमने देख लिया। बाय बॉक्स किसके पास था? ये जो है ना, ये बाय बॉक्स शो करता है, ठीक है। अब कैसे पता चलेगा बाय बॉक्स किसके पास था? ठीक है, अब हम बाय बॉक्स के लिए इसको पहले अमेजोन को ओपन करते हैं, ठीक है। न्यू को ओपन करते हैं, ठीक है।
लिस्ट प्राइस को थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड पार्टी एफबीएम को कर लेते हैं और एफबीए को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अब ये हमें बताएगा, एक मिनट, सेल रैंक भी ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ से अपन हमें जो है ये क्लियर क्लियर पिक्चर अब देखे दिखा रहा है। देखें जरा, नजर आ रही है आप लोगों को? ऊपर देखें, प्राइस लिस्ट क्या है, 199.99, ठीक है। उसके बाद अमेजोन की प्राइस उस वक्त थी 129.95, ठीक है। उसके बाद एक न्यू था, उसने उसकी कितनी थी, 129.95, ठीक है। उसके बाद इसका सेल्स रैंक भी बता रहा है ये 3480 इसका सेल्स रैंक था, ठीक है। उसके बाद ये बता रहा है न्यू थर्ड पार्टी एफबीएम जो था वो बेच रहा था कितने की, 129.95 की, ठीक है। उसके बाद एक और यहाँ पर ये बाय बॉक्स प्राइस उस वक्त चल रही थी 129.95, ठीक है। अब हमने देखना है कि अब यहाँ पर किसको मिला आखिर, बाय बॉक्स किसको मिला, हमें तो नहीं पता चल रहा, ठीक है। यहाँ तो नहीं पता चल रहा। अब आप क्या करेंगे, यहाँ रह के जिसकी देखनी है ना आपने, इस पे क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये बता देगा कि ये बाय बॉक्स इस टाइम में किस किस के पास गया था, ठीक है। ये बता रहा है, ये देखें, एक ये बता रहा है न्यू थर्ड पार्टी वाले को गया था, ये एफबीएम वाले को गया था, 29 रुपए का था, ठीक है। क्योंकि एक दिन में 8-8 घंटे जाता है ना ये, तो उनके पास भी गया होगा, इनके पास भी गया है, ठीक है। जब ऑर्डर आया होगा तो इसी के पास होगा, इसीलिए इसकी सेम प्राइस थी तो इसको ही मिल गया, ठीक है, एफबीएम वाले को। अच्छा, एक है थर्ड पार्टी, फिर इसका बारी आई होगी, इसके पास बाय बॉक्स होगा, ठीक है, और उस वक्त ऑर्डर आया होगा तो इसको भी मिल गया, ठीक है। हालांकि उसमें अमेजोन भी था, ठीक है, लेकिन ये कुछ अरसे के लिए इनको ये थोड़े से मजे मिले होंगे, बाकी वो अमेजोन ही होता है इसके अंदर, ठीक है। उस वक्त अमेजोन की क्या प्राइस थी आपने यहाँ पर देखा होगा, जो हमने किया था, ठीक है। हालांकि थी उसकी भी सेम प्राइस, लेकिन वो टाइमिंग की वजह से उनको मिल गया, ठीक है। ऐसे 8 घंटे हुए होंगे जो बाय बॉक्स उसके पास बारी होगी, उसको मिल गया होगा, ठीक है। तो ये सिनारियो यहाँ से हम जाके चेक करते हैं। और ये मैंने तो भी आपको एक बताया ना, ये हम डीपली जाके चेक करते हैं, ठीक है। डीपली कैसे चेक करेंगे, आ, इस तरह से इसको करें। अब देखें, अब आपको एक एक मिनट की जो है ना खबर ये देगा कि इस वक्त इस तारीख को इस में किस किस को मिला था बाय बॉक्स। ये देखें, पर्पल डॉट्स आ रहे हैं ना, ये बता रहा है 3-3 ऑर्डर्स भी आए हैं और उनको अमेजोन को मिला है ये, ठीक है, सेलर अमेजोन। और ये कौन है, द किचन, ये क्या, क्लिक कोई है नाम है, ठीक है। उसके बाद ये कौन है, अराइवल, नहीं, अराइवल्स एलएलसी है कोई, ठीक है, तो इसको मिला है। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। यहाँ से हम बाय बॉक्स को चेक करते हैं। ये देखें, ये इस टाइम में इसको मिला है, तो हम यहाँ से अंदाजा लगाते हैं कि यार ये जो प्रोडक्ट है इसके अंदर कौन डोमिनेट हो रहा है, किसको ज्यादा मिल रहा है, ठीक है। ये हम यहाँ से भी चेक करते हैं। एक और तरीका है, वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। यहाँ मैं अभी बता देता हूँ, ग्राफ में ही बैठे हैं तो ये डेटा में चले जाएं आप, ठीक है। डेटा में चले जाएं। अब आपने देख लिया कि यहाँ पर इतने सारे सेलर्स बैठे हुए, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाएं ये देखें बाय बॉक्स, ये है स्टेट्स, इधर आप चले जाएंगे तो आपको ये वाजे कर देगा कि यहाँ पर जो भी बैठे हुए हैं, अमेजोन बैठा हुआ है और दूसरे जो सेलर बैठे हुए हैं, ठीक है, इन सब के पास जो है वो अ, हालांकि हमने सेलेक्ट इतना किया हुआ है ना, छोटा सा किया हुआ है, इसीलिए हमें ये इतना बता रहा है। एक मिनट, इसको कंप्लीट को हम करेंगे ना, फिर ही हमें बताएगा कि 3 महीने में कौन ज्यादा डोमिनेट था। 3 महीने मैंने सेलेक्ट किया, डेटा में आया, बाय बॉक्स के स्टेट्स मैंने चेक करने हैं, यहाँ से थोड़ा इसको चलने दे, ठीक है। एक मिनट, ये चला, ठीक है, बाय बॉक्स स्टेट्स, ठीक है, इसको मैंने सेलेक्ट किया। अब ये बता रहा है कि ये वाला जो है कैपिटल क्या है,
कुकवेयर, तो इसके पास 10% है सिर्फ, और अमेजोन कितनी परसेंट लेके जाता है सेल, ये देखें 90% अमेजोन लेके जा रहा है। मतलब बेसिकली बाय बॉक्स ज्यादातर amazon के पास रहता है जी 90%, और 10% जो अदर लोग यहाँ पे मीटू करके बैठे हुए हैं उनके पास चला जाता है। इट जी मीन्स कि बिल्कुल amazon ने ही सारी जगह मिली हुई है, यहाँ किसी और बंदे की मीटू करने की गुंजाइश नहीं है। ठीक हो गया। तो ये सारी चीजें जब हम प्रोडक्ट परचेज करने जा रहे होते हैं ना, तो उसके सारे स्टेट्स हम इस तरह से चेक कर रहे होते हैं एक एक चीज को बैठ के, ठीक है। इसको देखकर फिर हम अंदाजा लगाते हैं, हाँ यार हमें इस प्रोडक्ट में जाना चाहिए या हमें नहीं जाना चाहिए, ठीक है। अब जी ये वाला ग्राफ कहीं पे भी आ जाए, आप आराम से जाके उसको देख लें, कोई सी ऐसी इशू की बात नहीं। यहाँ आता है यहाँ देख लें, वहां आता है वहां देख लें, ठीक है। जहां भी आता है ये इसी तरीके से ही चेक होगा, इतने ही ये इस तरह से होगा, इतना वो जो है थोड़ा सा हार्ड करके, ठीक है। जी। और ये ग्राफ सबसे पहले समझना इसलिए भी जरूरी था कि मेन पेज पे जब हम amazon पे जाते हैं और स्क्रॉल डाउन करते हैं तो वहां पे यही शो होती है, तो वो एक नजर में हम लोग पहचान सकते हैं कि ये प्रोडक्ट हमारे काम की है या नहीं है। अच्छा क्लोज अप व्यू देखें, वही मैं जैसे बता देता हूँ कि कहीं पे भी क्लिक करें, जहां से देना है क्लिक करके, ये देखें लेकर आए कर्सर, इधर छोड़ दें, आपको ये वाला बताएगा हिस्सा। यहाँ से देखना है, यहाँ से क्लिक करके ऐसे देखें, ये वाला हिस्सा बताएगा आपको, ठीक है। क्लिक हो गया कोई बात नहीं, लेकिन इतना क्लोजअप, बस ये फाइनल क्लोजअप है इसका। वापस आना है, दोबारा इस पे क्लिक करें 3 महीने पे, आप वापस आ जाएंगे, ठीक है। और ये नॉर्मली 3 मंथ्स के स्टैट्स ही हम लोग देखते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा ये न्यू काउंट क्या है ये देखिएगा जरा, ये दिख रहा है ग्राफ आपका। अब आपको नीचे बता रहा है रिव्यूज काउंट इसके, ठीक है। न्यू ऑफर काउंट कितने थे इस वक्त, टोटल थे 4 ऑफर थे इसके ऊपर, 4 बंदे जो है इसको बेच रहे थे तरह तरह के, जैसे उसके अंदर अमेजोन भी आ गया, उसके अंदर FBM वाला भी आ गया, उसके अंदर FBA वाला भी आ गया, उसके अंदर अमेजोन वेयर हाउस भी आ गया, ठीक है। और उसके अंदर कोई अगर ड्रॉप शिपर बैठा हुआ तो वो भी आ गया, ठीक है। ये सारी चीजें, न्यू न्यू वाला भी आ गया, यूज्ड वाला भी आ गया, सारे आ गए इसके अंदर, ठीक है। तो ये भी हमें यहाँ पे पता चलता है कि ये यहाँ पर कौन कौन आता है कौन कौन जाता है, ठीक है। यहाँ से ये सारी चीजें पता चलती है, ठीक है। रिव्यूज काउंट, रेटिंग, ठीक है, ये सारे स्टेट्स आपको यहाँ बताएगा। ये मोस्ट पावरफुल टूल है होलसेल के लिए। चाहे आप चलो आर्बिट्राज के लिए तो मैं इसको नहीं रिकमेंडेड करता, लेकिन आपका जो वो है ड्रॉप शिपिंग है या होलसेल है, आप इस ग्राफ के बिना पे आप इंशाल्लाह एक बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट इसको देखते हुए सेलेक्ट कर सकते हैं कि ये मेरे लिए प्रॉफिटेबल है, मुझे इसमें जाना चाहिए। सॉरी प्रॉफिटेबल तो नहीं मैं कहूँगा, वो तो हम उधर जाके देखेंगे उसकी प्रॉफिटेबिलिटी निकालने के लिए। और प्लीज आप अपना माइक बंद कर दीजिए कोई भी है। अच्छा क्या करेंगे आप, इस ग्राफ को आप अच्छे से देखेंगे, जो चीजें हमें देखने वाली हैं। अमेजोन है तो वो आउट ऑफ स्टॉक हो या आता जाता रहता हो, कोई अपॉर्चुनिटी आपको नजर आती है, ठीक है। उसके बाद सेल्स रैंक इसका जरूर आप देखेंगे, लिस्टिंग प्राइस क्या थी, बाय बॉक्स ज्यादातर किसके पास था, कौन कौन ज्यादातर वो जो है ना डोमिनेट था इस पे बाय बॉक्स पे, किसके पास ज्यादा सेल जाती है, ठीक है। न्यू पार्टी वाला क्या कर रहा होता है, कैसे गेम खेली उसने, उसको समझ आई नहीं आई, वो हमारे साथ कैसे चलेगा, ठीक है। ये सारी चीजें आप इस ग्राफ को देखकर, ठीक है, इसका बहुत बड़ा हिस्सा है आपकी डिसीजन पावर के लिए, ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी तो आप तो अलग जाके निकालेंगे, ठीक है, वो ROI वो सारी चीजें आप अलग देखेंगे, लेकिन यहाँ से आप कम से कम इसकी हिस्ट्री तो आप चेक करें ना, हिस्ट्री आप यहाँ से चेक करेंगे, ठीक हो गया। यहाँ तक क्लियर है सबको, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई नई चीज नहीं है, कोई बड़ी चीज नहीं है, सिंपल है आपको।
मैंने ज्यादा जो इसके अंदर चीजें थी जो फजूल थी वो आपको नहीं बताई हैं, ठीक है। आपका थोड़ा सा टाइम मैंने बचाया है, जो काम की चीजें हैं बस मैंने वो आपको बताई हैं, ठीक है। बाय बॉक्स का ग्राफ एक हाँ, दफा फिर से रिपीट ओके कर दीजिए। ओके ओके ओके। इसको हम पहले मैं बंद करता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा इजी हो जाए। सेल्स रैंक बंद कर दिया, ये आपका लिस्ट प्राइस बंद कर दी, ठीक है। और न्यू थर्ड पार्टी मैंने बंद कर दिया। अब देखें, एक चीज आप जब खोलते हैं ना, तब आपको ये इसका ग्राफ थोड़ा सा अलग तरीके से दिखाएगा, ठीक है। जब आप एक चीज खोलते हैं, अब ये देखें, क्योंकि ये तो अपनी स्पेस के हिसाब से आपको दिखाएगा ना। अब आप कुछ और खोलेंगे तो इसके इसके स्टेट्स मतलब होगा वही आपको जो ये दिखा रहा है ना, ये जो इसकी नजर आ रही है, ये चीजें तो आएंगी, लेकिन ये जो ये वाली लाइन है, इसका अप एंड डाउन चेंज होगा इसका, ठीक है। हाँ, अमेजोन आप देखेंगे, उसके अलावा आप इसकी प्राइस लिस्ट देखेंगे, फिर आप सबसे बड़ी चीज इसमें बाय बॉक्स स्ट्रेटेजी देखेंगे कि किसके पास है ज्यादा, ठीक है, कौन से सेलर के पास है। अब ये देखें, जैसे अभी मैंने 3 महीने का किया, 3 महीने में भी मैं एक और काम कर लेता हूँ। इसको थोड़ा सा ये देखें, यहाँ तक अगर मैं इसको लेकर आया, ठीक है। अब यहाँ पर ये मुझे बता रहा है कि यहाँ पर न्यू भी था, ठीक है, थर्ड पार्टी एफवीएम भी था यहाँ पर, और बाय बॉक्स की प्राइस कितनी थी, दोनों सेम है। बाय बॉक्स की प्राइस देखो, मिलता बाय बॉक्स उसी को है जो बाय बॉक्स की प्राइस को मीट करता है। अगर इसकी न्यू वाले सेलर की ज्यादा प्राइस होती ना, तो बाय बॉक्स इसको नहीं मिलता, क्योंकि बाय बॉक्स की प्राइस क्या थी, भले टाइम उसी का था, उसी को ही मिलना था, लेकिन नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि वो प्राइस भी आपको ये देखें इसी को ही मिला है। कौन है ये, न्यू थर्ड पार्टी एफबीएम हालांकि कर रहा है, ठीक है। टाइम इसी का था, इसी के पास बाय बॉक्स था, क्योंकि इसकी प्राइस जो है वो सेम थी बाय बॉक्स जैसी, ठीक है, इसीलिए बाय बॉक्स इसी को मिला, सेल इसको मिली, ठीक है। यहाँ से एक एक चीज आप जाके चेक करते हैं कि इस डेट में किसको मिला बाय बॉक्स, किसको नहीं मिला, ठीक है। यहाँ से बैठ के आप आराम से चेक करेंगे इसको, आहिस्ता आहिस्ता करके, ठीक है। जो पैसे लगाने जा रहे हैं भाई, आप आपके और हों या ओवरऑल कस्टमर इस के हों। तरीके से देखेंगे कि हम हम्म, यहाँ पे अमेज़न को ज़रूर ऑन करेंगे, ठीक है? और ये न्यू को ऑन करेंगे, देन उसके बाद हम लोग बाय बॉक्स चेक करेंगे, क्योंकि इस ग्राफ में अमेज़न ने भी प्रोडक्ट प्राइस उसने रखी हुई है 129, ठीक है? एफबीएम वाले ने भी 129 रखी हुई है, एफबीए वाले ने भी। तो मज़ीद हमने इसको जाके कैसे चेक किया कि मोस्टली ज़्यादा परसेंटेज किसके हिस्से में जा रहा है बाय बॉक्स, तो उसके लिए हम डाटा में गए थे। सर प्लीज़ डाटा को क्लिक कीजिएगा। ये देखें, यहाँ पे आके 2 ही ये बता रहा है कि अमेज़न है और ये 10% दूसरे लोग लेकर जा रहे हैं बाय बॉक्स और 90% अमेज़न लेकर जा रहा है। तो यहाँ से 100% कन्फर्म हो गया कि बाय बॉक्स ज़्यादा टाइम किसके पास रहा और ये देखें एवरेज प्राइस दोनों की सेम है 129.95, ठीक है? तो ये बाय बॉक्स स्ट्रैटेजी अच्छी तरीके से आप लोगों ने यहाँ पे देखनी है। अच्छा, इसमें एक और चीज भी आप कर सकते हैं। इसमें आप ये चीज देख रहे हैं कि कौन सी डेट को बाय बॉक्स मिला, ठीक है। डेट में भी आप देख सकते हैं कि एक दिन में कितने बाय बॉक्स आखिर मिले, एक डेट में, ये भी आपको बता देगा ये, कि इस डेट में इतने इतने बजे ये इसको बाय बॉक्स मिला। ये देखें, ये बाय बॉक्स है, ठीक है, ये बाय बॉक्स है। वैसे तो हमें वो सारे ग्राफ आ जाता है ना कंप्लीट, जब हम पीएल की वो कर रहे होते हैं, तब कैसे वो पूरा ग्राफ आ जाता है कि इसकी इतनी सेल है, इतनी सेल है। अब उसको कहाँ से वेरीफाई करें, वो यहाँ से हिस्ट्री से आके आप वेरीफाई करते हैं कि वाकई इसे मिला भी था, किसको मिला था, ठीक है। ये यहाँ से डेटा लेकर आता है। ये देखो, अमेजोन, सारा अमेजोन लेके जा रहा है, और दूसरा ये दूसरे नंबर पे ये है। इन दोनों को मिलता है, दो दो अगर जी। ऑर्डर आते हैं एक ही टाइम में,
तो अमेजोन को एक मिल रहा है, एक इस बंदे को मिल रहा है, ठीक है। जी, ग्राफ से रिलेटेड और कोई क्वेश्चन जो क्लियर नहीं हुआ? कोई और प्रोडक्ट मैं ढूंढूं जिसमें अमेजोन जो है ना वो ये देखें आउट ऑफ स्टॉक गया, लेकिन ये साल पहले का था। 3 महीने का देखूं, 3 महीने में तो ये बिल्कुल आउट ऑफ स्टॉक नहीं गया, ठीक है। और इसमें आ जाए, इसमें देख लें, इसमें देखें अमेजोन है ही नहीं, ठीक है, अमेजोन है ही नहीं। अब बाकी सारी चीज़ों को आप ओपन करते जाएं, इसका सेल्स रैंक देख ले, प्राइस लिस्ट देख लें इसकी, ठीक है, और थर्ड पार्टी न्यू देख लें, बाय बॉक्स देख लें, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देखते जाएं। अब यहाँ पर आप कहीं पे भी कर्सर रखें, अब आपको आराम से पढ़ने आ जाएगा। नीचे लिखा हुआ है सेल्स रैंक, ठीक है, जहाँ पे मैंने खड़ा किया हुआ ना इसके नीचे देख लें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद न्यू थर्ड पार्टी FBA, ठीक है, 12.99। ऊपर न्यू की प्राइस थी एक बंदे की 12.99, फिर जो लिस्ट प्राइस थी वो 16.99 थी, ठीक है। तो जाहिर सी बात है इसको इन बंदों को मिला होगा बाय बॉक्स, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं यहाँ पे क्लिक करके, तो बाय बॉक्स किसको मिला, इस बंदे को बाय बॉक्स मिला, ठीक है, क्योंकि इसकी प्राइस कितनी थी 13.99, जबकि बाय बॉक्स की प्राइस क्या थी उधर बता रहा था 16.99 थी, ठीक है। $16 थी, इसने $13 $14 में जो है ना इसने अपनी प्राइस रखी, इसीलिए बाय बॉक्स इसको मिल गया। अब यहाँ पर डेटा में जाके देखता हूँ कि इसमें कितने सेलर हैं, और बाय बॉक्स की ज्यादा जो है किसको मिलता है, ये इस वाले बंदे को मिलता है। ये देखिए, यही बंदा उधर भी था हंड्रेड मेरे ख्याल परसेंट से। इसको मिलता है, 100%, क्यों इधर बाकियों होगा। की बारी नहीं आती। हाँ होगा ही, यही FBA कर रहा होगा, ठीक है। इसको मजीद हम एनालाइज जाके करेंगे, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं, सारी चीज़ों को आप ऑन कर लें, ठीक है। अब यहाँ के देख लें, देखिए कितनी सारी चीज़ें हमें बता रहा है। अब आपको क्लियर हो जानी चाहिए। सेल्स रैंक देखें 29,585 बता रहा है, ठीक है। न्यू बता रहा है, न्यू की क्या मतलब, न्यू बंदे जो थे FBM कर रहे थे या FBA कर रहे थे, दोनों की प्राइस वो बता रहा है कि उस बंदे ने लगाई हुई थी ₹19.99, ठीक है। 19.99, ठीक है, प्राइस बता रहा है वो उसकी ठीक है। लिस्ट प्राइस क्या थी 31.99 थी, ठीक है। एक थर्ड पार्टी जो FBA कर रहा था उसने 19.99 इसकी रखी थी, ठीक है। और बाय बॉक्स की प्राइस भी 19.99 थी, ठीक है। तो अब बाय बॉक्स किसको गया होगा, अब इस पे चल के देख लेते हैं, ठीक है। ये हमने देखा जी, इसको गया है ये बाय बॉक्स, ठीक है। क्योंकि कितने में गया है, इसने बेचा है ₹22.99 में बेचा है, ठीक है। क्योंकि क्या थी इसकी प्राइस, क्या थी 19 थी ना, ₹29 ट्वेंटी थी। हाँ 29 थी, 29.99। 29 थी बाय बॉक्स की प्राइस, और इसने ₹22 रखे तो इसकी इसको मिल गया बाय बॉक्स, ठीक है। अब इसमें कितने सेलर हैं वो जाके देख लें कि कौन ज्यादा डोमिनेट हो रहा है। बाय बॉक्स स्ट्रेटेजी देखें, एक ही बंदा लेके जा रहा है, बाकियों को देता ही नहीं है। हाँ जी, बाय बॉक्स से सर, ये जाहिद को प्लीज आंसर कीजिएगा। जी। ये पूछ रहे हैं, हम्म। सर अगर किसी की प्राइस बाय बॉक्स से भी कम हो फिर ऑर्डर किसको मिलेगा? 100% उसी को ही मिलेगा, जिसकी कम है, बाय बॉक्स से प्राइस कम है उसी को ही मिलेगा, चाहे वो अमेजोन हो चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। मिसाल जी। है 3 प्राइस में बता देता हूँ। बाय बॉक्स की प्राइस है ₹12, ठीक है। और जो FBM कर रहा है ना उसने लगाई है ₹12, ठीक है। लेकिन जो FBA कर रहा है ना उसने प्राइस लगाई है ₹11। तो अब किसके पास जाएगी बाय बॉक्स, ₹11 वाले के पास, ठीक है। क्योंकि उसकी, हालांकि इसकी दोनों की सेम थी प्राइस, लेकिन इसकी इससे भी कम थी, तो बाय बॉक्स स्ट्रेटेजी तो बिल्कुल कम पे जाती है, ठीक है।
और कोई प्रोडक्ट्स का ग्राफ दिखाएं आप लोगों को, या लिस्ट प्राइस भी लगी हुई अंडरस्टैंड हो होती गया? है, लिस्ट प्राइस भी लगी हुई होती है, और आप आराम से जाके कभी भी अपनी प्राइजेस चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सेलर सेंटर में आप जाके अब वो कभी भी अपनी किसी भी चीज की आप प्राइस उसको चेंज कर सकते हैं, चाहे आपकी कैंपेन पीपीसी कैंपेन क्यों ना लगी हुई हो, उसकी प्राइस आप चेक कर सकते हैं। लेकिन ये मैं पीएल की बता रहा हूँ, होलसेल की नहीं मैं बता रहा, क्योंकि अब होलसेल में तो आप पीपीसी करते नहीं है। करेंगे तो अच्छी बात है, कर भी सकते हैं। ठीक है, हु सेट बाय बॉक्स प्राइस? अमेजोन खुद सेट करता है बाय बॉक्स की प्राइस। ठीक है, वो क्योंकि अपने कस्टमर के लिए बहुत ज्यादा क्रेजी है, वो कहता है जितना मैं रिलीफ दे सकता हूँ ना कस्टमर को दे दूं। ठीक है, बस वो अमेजोन के लिए जो है ना, वो कस्टमर के लिए जो अमेजोन जो है ना, वो बस राजा मानता है अपने कस्टमर को। और हकीकत भी यही है, पूरे बिजनेस की जड़ भी यही है कि कस्टमर जो कहे बस वो करो, और वही अपडेट होती रहती है। हाँ होती है, बिल्कुल होती है। आपको देखना पड़ता है ना, इसीलिए तो आपको बोल रहा हूँ ना मैं, देखना पड़ता है आपको हर घंटे हर वक्त उसके ऊपर देखना पड़ता है कि यार ये इसकी बाय बॉक्स प्राइस क्या चल रही है, कितनी चल रही है। दिस इज प्रॉपर बिजनेस। मार्केट नॉलेज आपको नहीं होगी तो आपको जाहिर सी बात है नुकसान होगी। तो ये तो डिजिटल और मार्केट है, इधर तो जी, बहुत आसान है। इसमें तो बिल्कुल एक लम्हे में स्ट्रेटजी चेंज हो जाती है, तो अपडेट रहना पड़ता है इन हम्म। चीजों के साथ। लोग तो फिजिकली इतने वो होते हैं, वो अपने चाचे मामे दौड़ाए हुए होते हैं उधर मार्केटों में, वो मालूम करके दे रहे होते हैं कि आजकल क्या प्राइस चल रही है। फौरन से पहले गवर्नमेंट की लिस्ट आने से पहले ही उनको पता होता है कि भाई इस चीज की इतनी प्राइस होने वाली है, यहाँ बढ़ा दो यहाँ कम कर दो। हमारे इधर तो बढ़ा अब देते हैं। अब सर इसी अगर प्रोडक्ट पे हम लोग हफ्ते के बाद दोबारा आएंगे या महीने बाद आएंगे, तो मे बी इनमें कोई चेंजिंग हुई हुई हो। बिल्कुल क्योंकि 100% होगी। ये जाहिर सी बात है, डिजिटल बिजनेस है, अप जी। एंड डाउन इसमें आते हैं। हम्म। अच्छा जी, ग्राफ हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब मैं आपको दूसरा लिंक देता हूँ जिसमें हम थोड़ा सा कुछ और भी पढ़ लेते हैं एसी के हवाले से। ठीक है, जी। ओके, गिव मी 2 मिनट। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।